लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर काशी का सच क्या मस्जिद की जगह पर वाकई पहले मंदिर था? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अयोध्या के बाद काशी का समाधान। देखिए, इस विषय के दो पक्ष हैं। एक है सैद्धांतिक और एकेडमिक पक्ष, और दूसरा है जो राजनीति से जुड़ा हुआ पक्ष है, धार्मिक सांस्कृतिक अपनी जगह। जो आपने बात कही कि यह नारा था, मैं उससे पहले बता देना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी पार्टी के या सोशलिस्ट मूवमेंट के सबसे बड़े वैचारिक अधिष्ठाता हैं, उन्होंने कहा था राम कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना असंभव है। तो यह विचार तो सनातन विचार है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विचार है, हम तो ये कह रहे हैं श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन या नारा हमारा थोड़ी था। आंदोलन तो संतों का था, श्री राम जन्मभूमि न्यास का था। भारतीय जनता पार्टी ने उसे समर्थन दिया था, हमने शुरू नहीं किया था, शुरू संतों ने किया था। तो उसी प्रकार से किसी भी विषय के बारे में जब कोई विषय आता है तो राजनीतिक दल अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। कौन सी समस्या है? जी, अगर नई चीजें नई टेक्नोलॉजी के साथ वारिस पठान, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मुस्लिम पक्ष का दावा है वहां हमेशा मस्जिद रही है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। अब सर्वे हो रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ साफ साफ पता लग जाएगा। तो साफ साफ पता लग जाएगा, इससे तो आपको खुशी भी होनी चाहिए कि ये जो अगर कोई विवाद भी है तो इसका समाधान निकल आएगा। इसको रुकवाना क्यों चाहते हैं आप? जहां एक बार मस्जिद है वह मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, कोई उसी को हटा नहीं सकता, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो वाराणसी कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एएसआई वहाँ पर जाए और उसका वो चेकिंग करे, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर एरोनियस है। सवाल ये है कि अगर जजमेंट एरोनियस है, बैड इन लॉ है, तो धारा में ये आता है, संविधान ये बोलता है कि हायर कोर्ट से जो उसको रेक्टिफाई करे, तो उसको रेक्टिफाई होने तक का रुकना चाहिए ना, सर्वे को रुकाना चाहिए। क्यों आप 1980 और 90 के दशक का माहौल क्रिएट करना चाहते हो हमारे देश में? क्या आप लोगों के पास कोई ना बाबरी मस्जिद का हुआ तब काफी लोगों ने कहा था क्लोजर खत्म हो गया, आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप तो ये नया माहौल पैदा करना चाहते हो देश के अंदर, क्योंकि अब आपके पास कोई नया नहीं मुद्दे, तो आप बाबरी नहीं, अब इस पे आ गए, ज्ञानवापी पे आ गए, कल किसी और पे आएंगे, तो हमको देश का माहौल तो बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे देश का, ठीक है, आपका पॉइंट है, तो कोई चीज है या नहीं? देखिए वलांशु त्रिवेदी 40 सेकंड रिप्लाई। हाँ, मैं बस 2 लाइन में बात बोलूंगा, 2 लाइन में, ज्यादा नहीं। पहले तो अमीश में देख के चौंक गया, एक वकील की शिद्दत के साथ, किस छटपटाहट के साथ कह रहा है कि नया सबूत, नई टेक्नोलॉजी नहीं, मजहबी बात। जो आपने ये कहा कि माहौल बिगड़ता है, माहौल बिगड़ने का मतलब क्या है कि बताओ औरंगजेब के साथ कोई जुड़ाव है जो आपकी पार्टी वाले बोलते हैं? औरंगजेब जो था मुगलिया डायनेस्टी से आता था, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। अब जब डीएनए मैपिंग होगी तो मंगोल और उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा, तो आपका मजहब नहीं बदल जाएगा, मगर यह साबित हो जाएगा कि वल्दियत औरंगजेब की डिसेंडेंसी से नहीं है, वल्दियत राम की डिसेंडेंसी से। बस इतनी सी बात। मैं इस्लाम कबूल है, काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं?